फरहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। In this chapter, I'm already discussed about parliament, legislators, executives, उनके type, permanent executive, political executive, how prime minister appoints and prime minister power. ये सारे टॉपिक अब तक मैं आपको करा चुकी हूँ। अभी मैं आपको जो टॉपिक करा रही हूँ कोलिशन गवर्नमेंट। क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट? See, different political parties stand in election. The particular party which get majority in Lok Sabha election become ruling party. एक तरीका तो ये है कि अलग अलग पार्टियां इलेक्शन में लड़ी, जो जीता मेजोरिटी के साथ वो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट बना लेगा। एक बात तो ये, इफ नो वन पार्टी गेट मेजोरिटी इन लोकसभा इलेक्शन, इन दिस सिचुएशन कैसे गवर्नमेंट बनेगी? इलेक्शन फेल हो जाएगा, करोड़ों रुपए का खर्च हो जाएगा, तो बर्बादी हो जाएगी। नहीं, क्या होता है, बिफोर इलेक्शन 2, 3 or more party make a alliance, announce in front of election commission कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, 2, 4, 5, 10, 15, 25, 50 पार्टी इकट्ठा लड़ रहे हैं। आ गया समझ में? बिफोर इलेक्शन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, मेक अ अलायंस, एक समझौता, एक ग्रुप बना लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं बिफोर इलेक्शन एंड डिक्लेयर इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कि वो इकट्ठा लड़ने वाले हैं। इफ दिस अलायंस विन इलेक्शन, then it run coalition government, they form coalition government, हिंदी भाषा में महागठबंधन सरकार। बात समझ में आ गई? जरा देखो कितना सिंपल सी बात है, आपको फोटो से भी समझ में आएगा। अलग अलग पार्टियों ने बोला हमारे बस की नहीं है, मैं 10 वोट ले लूंगा, 10 सीट ले लूंगा और ये 40 ले लेगा, आप बस में हाथ बांध के इकट्ठा मिलकर सरकार चला लेंगे। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है कोलिशन। अच्छा बच्चों को ना कोलिशन और अलायंस एक चीज लगती है, नहीं, अलायंस का मतलब होता है समझौता, ये इलेक्शन से पहले बनता है, और कोलिशन का मतलब होता है महागठबंधन सरकार, ये इलेक्शन के बाद बनती है। दोनों अलग अलग बातें, जरा ध्यान से सुनना, बच्चों को दोनों एक लगता है प्लीज। A government of formed by alliance of 2 or more political party, ऐसे सरकार जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में मिलकर बनाती हैं, वो होती है कोलिशन गवर्नमेंट। यूजुअली व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ सिंगल लेजिस्लेचर, जब कोई एक पार्टी, लोकसभा का इलेक्शन या कोई भी जो इलेक्शन हो रहा है, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन है, जब एक पार्टी नहीं जीतती, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो डिफरेंट पार्टी मेक अ अलायंस, पहले से समझौते में वो होती हैं, एंड दे अनाउंस कि भाई हम मिलाकर ये वो जितना चाहिए, 70 सीट चाहिए, 90 सीटें चाहिए या 270 सीट चाहिए, जितनी सीटें चाहिए वो मिलाकर हासिल कर लेते हैं, मेजॉरिटी साबित कर देते हैं, तब बनती है कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसे कहते हैं मिली जुली सरकार, कोलिशन, महागठबंधन, मिलकर चला रहे हैं, कोई एक पार्टी नहीं होती उसमें। बात समझ में आई? जैसे बीजेपी ने बहुत सारी पार्टी के साथ अलायंस किया हुआ है, तो उसको कहते हैं एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और जो कांग्रेस है, इसने भी बहुत सारी पार्टियों के साथ समझौता अलायंस किया हुआ है, इसको हम कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इस तरह लेफ्ट फ्रंट है और बहुत सारे अलायंस हैं। जब एक बड़ी पार्टी को लगता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के सामने वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि दीज आर द अलायंस, ठीक है, दिस इज द अलायंस, ये वाली पार्टियां हम मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और कहीं वो अलायंस जीत गया, सबने मिला जुला के उतनी सीटें ले ली, तब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, रूलिंग गवर्नमेंट नहीं बनती कि एक पार्टी जीत गई, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं बनती, फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। आज के बाद मुझे लगता है आपको कोलिशन गवर्नमेंट नहीं भूलेगा कि जब एक भी पार्टी मेजॉरिटी नहीं हासिल करती इलेक्शन में, तो कुछ पार्टी मिलकर जो सरकार चलाती है, उस सरकार को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, क्या पावर होती है, सब कुछ हो गया। अभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के क्या पावर होते हैं और राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है। ठीक है, अभी जो रिसेंट हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनका मैंने फोटोग्राफ ले लिया है, तो आपको आराम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज इलेक्ट बाय ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबलीज एमएलएज। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना
एक पूरा क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन आया, मैं एज का क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वो जब वो खड़े होंगे इलेक्शन में, दैट टाइम वो किसी जॉब में होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको हम बाद में समझेंगे। आपकी बुक में छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो जिसको भी राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, वो जब खड़े होंगे इलेक्शन में तो उनके लिए वोटिंग, उनको चुनने का काम सिर्फ एमएलए और एमपी करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पर्टिकुलर कैंडिडेट हु गेट मेजॉरिटी इन प्रेसिडेंट इलेक्शन बिकम प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट कौन बनता है। अच्छा, वोटिंग रेशियो है, लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, उसको कभी हम प्रेसिडेंट को पूरा अच्छे से मैं एक टॉपिक तैयार कर दूंगी कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, ठीक है। जो वोटिंग रेशियो होता है वो भी अलग अलग होता है, हर किसी के वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती है, तो वो हम सब बाद में पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात समझ लो कि जैसे प्रधानमंत्री को तो जनता चुनती है लोकसभा के इलेक्शन में इनडायरेक्टली, लेकिन जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो पीपल ऑफ एनी कंट्री है, ठीक है, लाइक आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो जनता है जिसने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री को चुना था वो राष्ट्रपति को नहीं चुन सकती, तो जनता का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो फिर कौन चुनता है? एमएलए और एमपी चुनते हैं। बस इतनी बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं? प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर होते हैं। सिग्नेचरी अथॉरिटी है, ठीक है, किसी को भी हायर अथॉरिटीज में जो अपॉइंटमेंट करना है, जितने भी फॉरेन डील्स हैं, सब पर सिग्नेचरी अथॉरिटी है। ये सिग्नेचरी, एक टीचर के अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, छोटे अपॉइंटमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी, लेकिन जितने भी हायर अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट है, जितना भी फॉरेन जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी, वो जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास सिग्नेचरी अथॉरिटी होती है, वही साइन करेंगे। कोई कानून तब तक बार बनेगा ही नहीं जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन नहीं कर लेगा। और प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर भी है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। तो ये है प्रेसिडेंट के पावर, वो एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। All laws and major policies of the government are issued in her name, ठीक है। प्रेसिडेंट के नाम पर जितनी भी पॉलिसी, जितने भी कानून बनते हैं ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही इशू होते हैं। आप एक स्कूल में तो जितने भी ऑर्डर पास होंगे कि लंच कब होगा या छुट्टी कब होगी, डिस्पर्सन कब होने वाला है, हर चीज का जो ऑर्डर होता है वो प्रिंसिपल का नीचे साइन होते हैं ना, कि प्रिंसिपल उसको रिलीज करता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचरी अथॉरिटी होते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन भारत के अंदर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, पास होते हैं, तो वो किसके नाम पे इशू होते हैं? वो प्रेसिडेंट के नाम पे इशू होते हैं। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं ना, एम्बेसडर माने राजदूत, जो अलग अलग देशों में अपॉइंट होते हैं, उन सब की अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होती है? प्रेसिडेंट के नाम पर होती है। बात समझ आ गया? एम्बेसडर है अलग अलग देशों में, हमारे देश से, या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ हैं जो इलेक्शन कमीशन के, या फिर आप ये ले लो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सारी अपॉइंटमेंट हाई अथॉरिटीज की हैं, और ये सब किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। प्रेसिडेंट इनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता है, ठीक है, आपके प्रिंसिपल नहीं। All international treaty and argument are made in the name of president। जितने भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग और कम्युनिकेशन और कैसे भी पोल्यूशन, पॉपुलेशन, किसी भी मुद्दे पर अगर आप दूसरे देश के साथ आपकी डील हो रही है, समझौता हो रहा है कि भाई हम वॉर नहीं करेंगे या हम इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे, बेचेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर या वॉर के ऊपर, कोई भी अगर आपका दूसरे देशों के साथ ट्रीटी माने समझौता हो रहा है, तो उसके ऊपर भी साइन प्रेसिडेंट ही करेंगे। बात समझ में आ गया? ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट साइन ऑन द नेम ऑफ president। The president is the supreme commander of the defense forces, army, navy, ठीक है, एयरफोर्स के अपने अपने हेड तो होते ही हैं, लेकिन तीनों को मिलाकर जो उनका सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। बात तीनों जो आपकी फोर्स हैं, आर्मी, नेवी, ठीक है, और तीसरी एयरफोर्स, इन तीनों को मिलाकर इनका हेड कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। प्लस अ बिल passed by parliament become law only after the president gave assent to it। assent माने सहमति। मेरी बात ध्यान से सुनो,
लोकसभा में एक बिल पास हो गया, फिर राज्यसभा में रखा गया, पास हो गया, तो कानून बन जाना चाहिए? नहीं, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर लेते तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट उसको पढ़कर उसको लगे तो वो दोबारा लोकसभा भेज सकता है कि आप इसको मॉडिफाई कर दो, कुछ सजेशन इसमें ऐड कर दो, सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बार लोकसभा ने उसको दोबारा एज इट इज भेज दिया कि नहीं इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही पास कर दो, तो उस हालात में प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे। फिर भी आप इस बात को समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपके देश में छोटे से बड़ा कोई भी कानून इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं कर देते। सिग्नेचरी अथॉरिटी है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आपके देश का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके लिए कानून बना रहे हैं, देश को चला रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, जो भी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में जीत जाएगी उस पार्टी में से जो मेजोरिटी साबित कर देगा लोकसभा के इलेक्शन में, उस पार्टी में से जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि कोई भी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में नहीं जीती, तब क्या करेगा प्रेसिडेंट? तब भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो अपने विवेक से किसी भी पार्टी को बुला सकते हैं और उनको टाइम दे सकते हैं, स्पेसिफिक पीरियड, कि कोई भी पार्टी नहीं जीती, जो पार्टी करीब होगी, मान लो 272 सीटें चाहिए, ठीक है, उस पार्टी को मेजोरिटी साबित करने के लिए, और उनके पास आई है 240 250, तो उस पार्टी को वो बुलाएंगे और बोलेंगे कि मैं आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे रहा हूँ, इतने दिन में आप दूसरे पार्टीज के साथ बातचीत करके किसी भी तरीके से ये नंबर पूरा कर लो, अगर आपने मेजोरिटी साबित कर दी तो फिर मैं आपकी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। बात समझ में आ गई? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, या तो मेजोरिटी जो इलेक्शन जीता उसमें से, और कोई मेजोरिटी से इलेक्शन नहीं जीता तो अपने विवेक से वो किसी भी पार्टीज के मेंबर को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और उसको टाइम देते हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपनी मेजोरिटी लोकसभा में साबित कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो बहुत ज्यादा पावर है। जनरली जब बच्चे क्लास में होते हैं तो मेरे से कहते हैं कि मैम क्या जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वही कानून बना रहे हैं, सब क्यों दे रहे हैं इनको इतनी पावर? नहीं बेटे, प्रेसिडेंट एक सिग्नेचरी अथॉरिटी, एक नॉमिनल हेड है, पूरी कंट्री का सुप्रीम हेड है, और इनके पास छोटी मोटी पावर नहीं है। जितने भी अपॉइंटमेंट हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, और डिफेंस के जो फोर्स के जो कमांडर है, हेड कमांडर है, यही हैं, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट ये कर रहे हैं। जितने कानून हैं वो तभी लागू होंगे, तभी बनेंगे जब इनके साइन हो जाएंगे, ये सहमति दे देंगे। तो अब बता दो पावर है या नहीं है? बहुत ज्यादा पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो ये है प्रेसिडेंट के पावर, चाहे कानून को लेके, चाहे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट के लिए ले, जो सुप्रीम कोर्ट या जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एम्बेसडर्स हैं, या इलेक्शन कमिश्नर के चीफ हैं, हर किसी को जो हायर अथॉरिटीज में, ये नहीं है टीचर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट भी वही कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज की अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटीज का सिग्नेचर अथॉरिटी वही है, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को वही चुनते हैं। और कानून तभी बनेगा, बिल कानून में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके ऊपर वो साइन कर देंगे, जब वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आज आपको समझाया कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है और प्रेसिडेंट के क्या पावर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक रह गया है जुडिशरी सिस्टम। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। जुडिशरी कॉर पढ़ेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशरी करेंगे, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।